बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव हैं और एनडीए पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव में उतरने वाली है। नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए के लिए मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। रविवार को बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि हम आगामी चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। चिराग पासवान हमारे गठबंधन का अहम हिस्सा है और वह 5 पांडवों में से एक पांडव है। हम सभी मिलकर इस महाभारत को जीतेंगे। केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए की तैयारी पर उन्होंने कहा कि एनडीए के 5 घटक दल बिहार के विकास, लोगों और राज्य के कल्याण के लिए एकजुट है। जन कल्याण और बुनियादी ढांचे के लिए हमने जो सामूहिक काम किया है उससे लोगों का हम पर भरोसा मजबूत हुआ है, जिसका निश्चित रूप से आगामी चुनाव में हमें राजनीतिक रूप से लाभ मिलेगा। बिहार चुनाव में अपनी भूमिका के बारे में उन्होंने कहा कि हम भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं। मैं उप मुख्यमंत्री रहा हूं। पार्टी जब विधानसभा का चुनाव लड़ेगी तो हमारे जैसे कार्यकर्ताओं की भूमिका बढ़ेगी। बिहार में पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल को समय सीमा से पहले भेजे जाने पर पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर एनडीए की सरकार जो फैसला लेगी उसका बिहार की सरकार भी पालन करेगी। एनडीए में मुकेश सहनी की वापसी पर पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि वो एनडीए के बारे में बार बार जो चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब उनके मन में अभी भी कसक है कि एनडीए हमें साथ में ले। एनडीए महासागर है और वो इसमें डुबकी लगाना चाहते हैं। हमारे दरवाजे खुले हैं, वो आ सकते हैं। पशुपति पारस के इंडिया अलायंस में शामिल होने पर पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि इंडिया अलायंस की स्थिति क्या है यह किसी से छिपी नहीं है। हम पशुपति पारस का सम्मान करते हैं। हम तो चाहेंगे कि वो एनडीए के साथ रहें। उनका भविष्य इंडिया अलायंस में सही नहीं है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव एनडीए यानी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। तारकिशोर प्रसाद ने चिराग पासवान को गठबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए कहा कि एनडीए एकजुट होकर चुनाव जीतेगा। उन्होंने मुकेश सहनी की एनडीए में वापसी की संभावना पर भी बात कही है। तो बता दें कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, यानी कि साल के अंत में चुनाव होगा। इसको लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी स्तर से तैयारी में जुट गई है और ऐसे में लगातार जिस तरह से लगातार बयानबाजियों का बात करें तो बयानबाजियों का भी दौर शुरू है। पक्ष हो या सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, लगातार एक दूसरे पर हमलावर है। आपको बता दें कि ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। वही मुकेश सहनी को लेकर भी उन्होंने कहा कि अगर वो आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। हमारा जो है एनडीए में जो है दरवाजा खुला हुआ है। वही उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस की पार्टी के बारे में कौन नहीं जानता कि कैसी पार्टी है, वहां पे ये लोगों का भविष्य नहीं है। वही साथ ही साथ चिराग पासवान का उन्होंने कहा कि 5 पांडवों में एक पांडव चिराग पासवान है। साथ ही साथ उन्होंने बिहार के विकास, कल्याण, तमाम जो चीजें हैं उसको लेकर उन्होंने कहा कि हम लोग तत्पर हैं कि बिहार का विकास हो और बिहार में और भी इसी तरह से काम होता रहे। तो ऐसे में बता दें कि लगातार जो है तारकिशोर प्रसाद ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने की बातें कही और साफ साफ कहा कि जिस प्रकार से पाकिस्तानी लोगों को बिहार से कैसे देश से बाहर करना है, इसको लेकर जो समय सीमा दी गई है उसमें सभी लोग उसका पालन करेगा और जो है जो भी केंद्र सरकार फैसला लेगी उसके साथ जो है बिहार सरकार भी साथ खड़ी है।